नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात संसार में सत्य को फैलाना, सत्य का पालन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। जो गलत है तो गलत है, जो अधर्म का काम है वह अधर्म है। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी जी ने 22 जून 1874 ईस्वी को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने कुछ अन्य मतों की समालोचना के रूप में भी लिखा है, परंतु उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था। वे तो सत्य और असत्य की विवेचना करके सबका सत्य और ज्ञान से परिचय करवाना चाहते थे, ताकि इस संसार में जितने भी व्यक्ति है वह सत्य और ज्ञान को परिचित हो सके, सही चीज़ों को जान सके। दूसरे धर्म को वह अपमानित नहीं करना चाहता, दूसरे के विचारों का वह खंडन नहीं करना चाहते। इस प्रकार से स्वामी जी ने 22 जून 1874 को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में कुल 14 समोल्लास है। समोल्लास अर्थात अध्याय। इस प्रकार से प्रत्येक समोल्लास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। पूरी पुस्तक को विषय वस्तु के आधार पर इन भागों में बांटा गया है, उसको हम जानेंगे। आइए देखते हैं प्रथम समोल्लास। प्रथम समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने यह बताया है कि ईश्वर एक है, परंतु उसके नाम अनंत है। इस संसार में ईश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। ईश्वर के जो गुण है, कर्म है और स्वभाव है वह भी अनंत है। उसके नाम भी अनंत है। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक नामों को धारण करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। इन सब नाम में ओम जो नाम है सर्वोत्तम है। यह परमात्मा का मुख्य और निज नाम माना जाता है। यह ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और मा। सब उत्तम कर्मों का आरंभ ओम का स्मरण करके ही करना चाहिए। इस प्रकार से सब नामों में ओम नाम को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या भी की गई है, जैसे विराट जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करते हैं, अग्नि जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने के योग्य है, मित्र जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है, वह भी ईश्वर तुल्य है, बृहस्पति बड़ों से बड़ा एवं आकाश तथा ब्रह्मांड का स्वामी, विष्णु चर और अचर जगत में व्यापक, शिव सबका कल्याण करने वाला, यम सब प्राणियों को कर्म के अनुसार फल देने वाला, ब्रह्मा संपूर्ण जगत को रचकर बढ़ाने वाला। इस प्रकार से ईश्वर एक निराकार और सर्वव्यापक है।
हम अलग अलग धर्म को मानते हुए ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। हमारी रीतियाँ विधियाँ सब अलग अलग है, परंतु ईश्वर एक है। कबीरदास जी ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो मंदिर ना तो मस्जिद ना काबे कैलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। इस प्रकार से ईश्वर सर्वव्याप्त है। ये प्रथम समुल्लास में बताया गया, प्रथम अध्याय में बताया गया है। आइए जानते हैं द्वितीय समुल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बच्चों की शिक्षा के बारे में लिखा है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक लड़के और लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारे संविधान के द्वारा भी शिक्षा को भी जो आधारभूत अधिकार है उसमें दिया गया है। वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिलता है, उसमें माता पिता और आचार्य। सबसे परम गुरु माता को माना गया है। स्वामी जी के अनुसार 5 साल तक के जो आयु होते हैं उसमें माता को ही बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। अतः माता को बालक के स्वास्थ्य चरित्र निर्माण की ओर पूरा बाल्यावस्था में ही ध्यान देना चाहिए, तभी तो वह अपने भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, सुशिक्षित व्यक्ति बनेगा और समाज कल्याण में अपनी भूमिका निभाएगा। इस प्रकार प्रथम गुरु के रूप में माता को माना गया है। तो माता का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को स्वस्थ और चरित्रपूर्ण निर्माण की ओर अग्रसर करते जाए। और इसके साथ साथ 6वें से 8वें वर्ष की आयु तक के बालक को पिता से शिक्षा लेनी चाहिए। पिता का यह कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार दे, अनुशासन का पालन करना सिखाएं। 9वें वर्ष से बालक को आचार्य के पास गुरुकुल में जाना चाहिए। अब यह प्रथा गुरुकुल वाला समाप्त होने के बाद बच्चे आजकल विद्यालय ही जाते हैं। अब इसमें तृतीय गुरु जो शिक्षक है, आचार्य है, उनको ज्ञान के साथ साथ सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको चोरी, आलस्य, मादक द्रव्य सेवन, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब गुणों से दूर रखने का कर्तव्य आचार्य का है, शिक्षक का है। इस प्रकार स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बहुत ही बल दिया है। ये द्वितीय समुल्लास में बच्चे की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं तृतीय समुल्लास में स्वामी जी ने क्या बताया है। स्वामी जी ने तृतीय समुल्लास में अध्ययन और अध्यापन के विषय में बताया है, अर्थात विद्यार्थियों को किस आयु में किस ढंग से किस विषय का ज्ञान देना चाहिए तथा गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए। इस समुल्लास में यज्ञ और प्राणायाम जो योग करते हैं उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया है। छात्रों को ब्रह्मचर्य तथा धर्म पालन के महत्व पर भी पालन करने की चर्चा इस समुल्लास में की गई है। स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। हम समाज में उनको यथा स्थान दें ताकि वह भी शिक्षित हो और अपने आप के जीवन को उच्च स्तर तक ले जाए। इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है, इसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।